जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माता करवा आपका सुहाग हमेशा अखंड रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ में पीरियड्स या मासिक धर्म से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से चंद्रमा को देखना चाहिए, यानी कि हम चंद्रमा को छलनी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, पति का पूजन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही साथ जो भी श्रृंगार हैं हमारे, या नई साड़ी, नई चूड़ी इत्यादि हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन प्रश्नों का जवाब आप सबको मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न मुझे मिल रहे थे। बहुत सारी बहनों के ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारी बहनों को इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाएगी। तो एक एक करके प्रश्न जो हैं वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले बात करूं करवा चौथ की, तो जो करवा चौथ का व्रत है वो आने वाली 10 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जा रहा है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं, जो भी सुहागन बहन बेटियां हैं, वो सब करवा चौथ का जो व्रत है वो करती हैं। कुछ लोग कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी इत्यादि तय हो गई है वो लोग भी व्रत करती हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न मुझे मिल रहे हैं कि मासिक धर्म या पीरियड में हम चंद्रमा को छलनी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मासिक धर्म पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप चंद्रदेव को छलनी से देख सकते हैं और पति को भी छलनी से देख सकते हैं। अर्घ इत्यादि जो है वो आप अपने पति से दिलवा सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो डिटेल बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चंद्रदेव को छलनी से देख सकते हैं, पीरियड में भी कोई दिक्कत नहीं है। नंगी आंखों से बिल्कुल भी ना देखें, आप छलनी से ही चंद्रदेव के दर्शन करके उनको प्रणाम करें। इसके साथ ही साथ पति का पूजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप मासिक धर्म पीरियड में पति का पूजन, पति का जो एक तरीके से चाहे वो तिलक चंदन हो गया, आरती लगाना, आरती करना हो गया, छलनी से देखना हो गया, संपूर्ण चीज़ें कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। पति का पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही साथ कथा सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, तो चाहे पीरियड से हैं या नहीं भी हैं, आप जब तक कोई व्रत धारण करती हैं और उस व्रत की कथा नहीं सुनती हैं तो वो जो व्रत होता है वो अधूरा माना जाता है। इसलिए यदि आप करवा चौथ व्रत कर रही हैं और पीरियड्स की वजह से यदि पूजन नहीं कर पा रही हैं तो आपको इस व्रत को कथा सुनकर पूरा ज़रूर करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप जैसे चंद्रदेव निकल आते हैं तो अर्घ पति से दिलवा सकते हैं। इसके बाद छलनी से चंद्रदेव को देख के आप उनको प्रणाम कर सकती हैं और पति का पूजन कर सकती हैं। और जो कथा इत्यादि है वो आपको जिस समय चौकी लगा के पूजा किया जाता है, जब मुहूर्त होता है, और उसी समय जब मान लीजिए कि कोई चौकी लगा के पूजा कर रहा है तो आप उनसे भी कथा सुन सकती हैं। कई बार ब्राह्मण जैसे पंडित जी आते हैं, पुरोहित, तो उनसे भी कथा सुन सकती हैं, या आप अपने पति से भी सुन सकती हैं, या मैंने भी करवा चौथ की कथा डाली है तो आप मेरा भी वीडियो देखकर कथा सुन सकती हैं। और आगे आने वाले वीडियो में आप सबको कथा एकदम से पोथी से सुनने को मिलेगी, तो वो भी वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप इस प्रकार से कथा जो है वो सुन सकती हैं। कथा पहले सुनना है और चंद्रदेव के दर्शन आपको बाद में करना है। यदि किसी कारणवश आप भूल गई हैं तो आप जो चंद्रदेव के दर्शन है उस समय भी आप कथा जो है वो सुन सकती हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद जो है वो नहीं होता है। इसके साथ ही साथ अब एक प्रश्न आता है कि जैसे करवा चौथ व्रत में हम मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो हम श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नई साड़ी, नई चूड़ी, जो नया लहंगा है वो हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो देखिए, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो आपके सुहाग के लिए होता है। इसमें आपको अपने सुहाग को धारण करना होता है। तो आप अपने 16 श्रृंगार धारण करें। पीरियड्स का चाहे पहला, दूसरा
दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी दिन है, आप जो श्रृंगार हैं वो ज़रूर करें और सारे श्रृंगार करें। आप अच्छे से तैयार हो जाएं। तैयार क्योंकि पति के लिए इस व्रत को कर रही हैं, तो पति के लिए ही आपको अपने 16 श्रृंगारों को धारण करना है। और आप ऐसा ना करें कि आपको पीरियड आ गया है तो फिर आप एकदम से पड़ी रहें कि बस 8:30 बज जाए या 9 बज जाए, जैसे चंद्रमा निकलने का समय हो जाए, बस उसके बाद मैं भोजन कर लूँ, पानी पी लूँ, बस ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरे साल में एक बार ये व्रत आता है, तो आप इस व्रत को पूरी तरीके से एंजॉय करें, पूरी तरीके से विधिवत रूप से आप इस व्रत को करें। पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, फिर मान लीजिए कि आप ना चंद्रदेव के दर्शन करती हैं, ना पति पूजन करती हैं, ना श्रृंगार करती हैं, तो मतलब क्या बनता है? इससे तो अच्छा है कि आप ना करें, है ना। कई बहनें जो व्रत नहीं करती हैं वो पूरे 16 श्रृंगार धारण करती हैं, चंद्रदेव के दर्शन करती हैं, कथा सुनती हैं। तो यदि आपने कथा व्रत किया है तो आप जो कथा है, श्रृंगार है, वो सब कुछ आपको करना है। कभी भी मन में ये संशय नहीं लाना है कि आप जो श्रृंगार हैं वो करें या ना करें। आप पूरे नई साड़ी भी धारण कर सकती हैं, नई चूड़ी भी धारण कर सकती हैं, नया लहंगा भी पहन सकती हैं। और जो भी श्रृंगार है, चाहे वो टीका हो गया, मांग टीका लगाना या बेंदी पहनना, बेसर पहनना, गले में पहनना, हाथ में पहनना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप धारण कर सकती हैं और जो व्रत है वो पूरा कर सकती हैं। अब कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि जो सिंदूर वगैरह है वो हम लगाएं, पति से लगवाएं या ना लगवाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि यदि आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप लिक्विड वाला जो सिंदूर होता है वो आप लगा लें। और यदि आपका चौथा, पाँचवा दिन है तो आप जो सिंदूर है वो सूखा वाला भी लगा सकती हैं, क्योंकि जो सिंदूर होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और सिंदूर ही एक ऐसा मात्र चीज़ होती है या ऐसा सुहाग होता है जो हम शादी के बाद लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगा सकते हैं। तो जो सिंदूर है उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको, यदि आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं और अगर पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप लिक्विड वाला सिंदूर लगावें। लेकिन यदि आपका चौथा, पाँचवा दिन है तो आप पूरी विधिवत रूप से सूखा वाला सिंदूर लगा सकती हैं। और कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि पति से लगवाएं या ना लगवाएं। देखिए, विधान तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पति सिर्फ 2 बार सिंदूर जो है वो लगाते हैं, एक पहले शादी में और एक बार जब मृत्यु होती है तब। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं, ये बहुत कम लोगों का ऐसा सौभाग्य मिलता है कि पति इतने प्रेम करने वाले होते हैं कि आपको वो सुहाग वाले व्रतों में जो सिंदूर है वो लगाते हैं। तो यदि पति लगाते हैं खुशी खुशी, आप एकदम से उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करके ना लगवावें। यदि खुशी खुशी लगाते हैं तो आप बिल्कुल लगवा सकती हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो आपके इन समस्त प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूजा पाठ, खाटू श्याम बाबा और कथाओं से जुड़ी समस्त जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कामना के साथ वीडियो जो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी।